प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 8A के चैप्टर एग्जामिनेशन टाइम पर चर्चा करूंगी। इस कहानी को R.K. नारायण ने लिखा है और बच्चों, आप लोगों को यह पता है कि इस कहानी पर एक टीवी सीरियल भी बन चुका है, मालगुड़ी डेज। तो चलिए आज हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। एग्जामिनेशन टाइम, परीक्षा का समय। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हाउ डू यू फील जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन बिगिन, परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले आप कैसा महसूस करते हैं। डू यू फील नर्वस, क्या आपको भी बेचैनी लगती है, आप परेशान होते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम R.K. नारायण्स पॉपुलर बुक स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। यह कहानी जो है, यह स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स R.K. नारायण की एक कहानी है। तो उस कहानी से एक एक्सट्रैक्ट उठा के लिया गया है, थोड़ा सा भाग लिया गया है। इस कहानी में स्वामी और उसके 4 दोस्त हैं। दिस बुक इज ए स्टोरी ऑफ 10-year-old स्वामीनाथन। यह कहानी 10 वर्ष के लड़के स्वामीनाथन की है। हु इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे चिल्ड्रन, जो कि वर्तमान समय के बच्चों से बहुत अलग है। ए बॉय फुल ऑफ इनोसेंस एंड वंडर, एक बालक जो कि बहुत मासूम है और विस्मय से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। रीड ऑन टू एंजॉय द मिक्स्ड रिएक्शंस ऑफ स्वामीनाथन एंड हिज फ्रेंड्स जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और स्वामीनाथन और उसके दोस्तों का क्या रिएक्शंस होता है परीक्षा के पहले, उसका आनंद लेते हैं। तो बच्चों, ये है स्वामी, उसका फ्रेंड सोमू, मनी, राजम और शंकर। इन अप्रैल में जस्ट 2 weeks बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा शुरू होने के 2 सप्ताह पहले, स्वामीनाथन रियलाइज्ड, स्वामीनाथन ने महसूस किया दैट हिज फादर वाज चेंजिंग फॉर द वर्स, मतलब उसके पिता का व्यवहार जो है वह बुरे से बुरा होता जा रहा है। He was becoming fussy, fussy का मतलब बात का बतंगड़ बनाना, and difficult, तो वह हर बात का बतंगड़ बना देते थे और स्वामी के लिए नई नई मुश्किलें पैदा करते रहते थे। He seemed all of a sudden to have made up his mind to harass his son. harass का मतलब परेशान करना, तंग करना। ऐसा लगता था कि स्वामी के पिता ने अपने बेटे को तंग करने का मन बना लिया है। If the latter was seen chatting with his granny, granny का मतलब दादी या नानी, तो यहाँ पर स्वामी की दादी है। तो यदि स्वामी अपनी दादी से बातें करता दिख जाता, he was told sourly, तो उसके पिता चिड़चिड़ाते हुए कहते, Remember boy, याद रखो लड़के, there is an examination, परीक्षा आने वाली है। Your granny can wait, तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती हैं, नॉट योर एग्जामिनेशन, लेकिन तुम्हारी परीक्षा इंतजार नहीं कर सकती है। मतलब उनके कहने का अर्थ था कि परीक्षा आने वाली है तो अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है, दादी के साथ गपशप में अपना समय बर्बाद नहीं करो। इफ ही वॉज सीन वॉन्डरिंग बिहाइंड हिज मदर, यदि स्वामी अपनी माँ के आगे पीछे घूमता दिखाई दे जाता, ही वॉज हंटेड डाउन एंड सेंट टू हिज डेस्क, तो उसे शिकार की तरह पकड़ लिया जाता और उसकी मेज पर पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता। इफ हिज वॉइस वॉज हर्ड एनीवेयर, यदि कहीं भी उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती, आफ्टर द तालुक ऑफिस गोंग हैड स्ट्रक 9, बगल में जो सरकारी कार्यालय था 9 बजे उसकी घंटी बजती थी, तो 9 बजे की घंटी के बाद यदि स्वामी की आवाज कहीं से भी सुनाई पड़ जाती, एक कमांड वुड कम फ्रॉम हिज फादर्स रूम, तो स्वामी के पिता के रूम से एक आदेश आता था। क्या आदेश आता था? स्वामी, वाई हैवंट यू गॉन टू बेड येट, स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए। यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टडी ए बिट,
तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और थोड़ा सा पढ़ना भी है। One day he asked his dad, तो एक दिन स्वामी ने अपने पिता से पूछ ही लिया, Why are you so nervous about my examinations? आप मेरी परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो पिता कहते हैं, Suppose you fail, मान लो कि तुम फेल हो गए। अब देखिए स्वामी का कॉन्फिडेंस, I won't, मैं नहीं होऊंगा। स्वामी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वह कहता है मैं नहीं होऊंगा, मतलब मैं जरूर पास कर जाऊंगा। ऑफ कोर्स यू वोंट, निसंदेह तुम पास करोगे। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत से पढ़ोगे। एंड आंसर वेल, और प्रश्नों के जवाब ठीक से लिखोगे। सपोज यू फेल, मान लो कि तुम फेल हो गए। एंड ऑल योर क्लासमेट्स गो अप, और तुम्हारे सभी सहपाठी आगे की कक्षा में चले गए। लिविंग यू बिहाइंड, और तुम उसी क्लास में रह गए। यू कैन स्टार्ट डूइंग जस्ट व्हाट यू लाइक, तुम जो चाहे कर सकते हो। उसके पिता उसे लालच दे रहे हैं कि तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन कब? ऑन द वेरी डे योर एग्जामिनेशन एंड्स, उस दिन जिस दिन तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाएगी। मतलब पर अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी जो मर्जी तुम कर सकते हो। एट स्कूल, स्कूल में भी एवरीबॉडी सीम्ड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कूल में भी परीक्षा आने वाली है, इसके चलते सब टेंशन में थे, सब परेशान थे। इट वॉज वीक्स, हफ्तों गुजर गए थे, सिंस एनीबॉडी हैड सीन ए स्माइल ऑन शंकर्स फेस, और किसी ने भी शंकर के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। मतलब वो हमेशा सीरियस रहता था, परीक्षा आने वाली है, इसका टेंशन उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता था। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्वामी, उसका फ्रेंड सोमू, मनी, राजम और शंकर। सोमू हैड बिकम ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक, सोमू भी बहुत सीमित हो गया था और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था। राजम केम टू द स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट बेल, पहली घंटी बजते ही राजम स्कूल आता था। टुक डाउन एवरीथिंग द टीचर सेड, टीचर जो भी पढ़ाते थे उसे अपनी कॉपी में लिखता था। एंड लेफ्ट एट द स्ट्रोक ऑफ द लास्ट बेल, और जैसे ही घंटी बजती थी, अंतिम घंटी, वैसे ही तुरंत चला जाता था। हार्डली अटरिंग ए डजन वर्ड्स टू एनीबॉडी, मुश्किल से ही 1 दर्जन शब्द वह अपने दोस्तों से बोलता था। मतलब किसी से भी बातें नहीं करता था, स्कूल आता था, पढ़ता था और चुपचाप से चला जाता था। मनी वॉज बिगनिंग टू लुक वरीड, मनी भी अब चिंताग्रस्त दिखने लगा था। एंड टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टेक शंकर ए साइड, ए साइड मतलब किनारे में, बगल में। और जब भी उसको मौका मिलता था तो शंकर को एक किनारे ले जाता था। एंड हैव हिज डाउट्स क्लियर्ड, और जो भी उसको शंका होती थी, डाउट्स होती थी, वो शंकर से पूछ लेता था। ही डॉग्ड द स्टेप्स ऑफ द स्कूल क्लर्क, डॉग्ड मतलब होता है कुत्ते के जैसे पीछा करना, जैसे कुत्ता किसी के पीछे पीछे घूमता है, तो वैसे ही मनी भी विद्यालय के क्लर्क के पीछे घूम रहा था। चलिए देखते हैं कि वो स्कूल के क्लर्क के पीछे क्यों घूम रहा था। देयर वॉज ए जनरल बिलीव इन द स्कूल, स्कूल में यह एक सामान्य धारणा थी। दैट द क्लर्क वॉज ओमनिशिएंट, मतलब क्लर्क जो है वो सब कुछ जानता है। एंड न्यू ऑल द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द क्लासेस, और सभी क्लास के सभी क्वेश्चन पेपर्स के बारे में उसे पता है। वन डे मनी वेंट टू द क्लर्क्स हाउस, तो एक दिन मनी क्लर्क के घर में चला जाता है। एंड लेट ए नीट बंडल कंटेनिंग फ्रेश ब्रिंजल्स एट हिज फीट, और खाली हाथ नहीं जाता है, बल्कि अपने साथ साफ सुथरे ताजे बैंगन लेके जाता है, और जा करके क्लर्क के पैरों के पास उन बैंगनों को रख देता है। द क्लर्क वॉज प्लीज्ड, क्लर्क बहुत खुश हो जाता है। एंड टुक मनी इन, मनी को अपने घर के अंदर ले जाता है। एंड मेड हिम सिट ऑन ए स्टूल, और अंदर ले जाके उसको एक स्टूल पर बैठा देता है। द क्लर्क लुक्ड एक्सट्रीमली एमिएबल, क्लर्क बहुत अच्छा, बहुत अपनेपन का व्यवहार मनी के साथ कर रहा था। एंड मनी फेल्ट, और मनी को महसूस हुआ, दैट ही कुड आस्क एनीथिंग, वह कुछ भी पूछ सकता है एट दैट मोमेंट, उस समय, एंड गेट इट, और उसका जवाब उसे मिल जाएगा।
द क्लर्क वॉज मरमरिंग, मरमरिंग मतलब बड़बड़ाना, समथिंग अबाउट हिज कैट। तो जो क्लर्क था वह अपने बिल्ली के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। ए लैंक इल फेड थिंग, उसकी बिल्ली जो है बहुत लंबी दुबली जैसी थी और ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत कम खाना मिलता है, मतलब बहुत दुबली पतली थी। That was nestling close to him. नेस्टलिंग का मतलब होता है पड़े रहना, बगल में बैठे रहना। जैसे हम लोग कोई भी पालतू जानवर पालते हैं तो वह हमारे बगल में आके बैठ जाता है, पड़े रहता है, तो वैसे ही क्लर्क की बिल्ली भी उसके बगल में आकर बैठी हुई थी और क्लर्क उसी के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। मोस्ट ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग डिड नॉट एंटर्स मनी हेड। तो जो भी वह क्लर्क बड़बड़ा रहा था वह मनी के दिमाग में नहीं घुस रहा था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉज वेटिंग फेवरिशली, फेवरिशली मतलब बहुत व्याकुलता से, टू ओपन द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। मनी तो इंतजार कर रहा था कि कैसे वह क्वेश्चन पेपर्स के बारे में पूछे। द क्लर्क हैड मीनवाइल पास फ्रॉम कैट्स टू आई फ्लाइज। आई फ्लाइज जो आंखों के सामने बहुत छोटी छोटी मक्खियां उड़ती हैं, तो तब तक क्लर्क अब बिल्ली को छोड़ के आई फ्लाइज के बारे में बात करने लगा। बट इट मेड लिटिल डिफरेंस टू मनी, लेकिन मनी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। हु वॉज वेटिंग फॉर द अदर, जो कि इंतजार कर रहा था, टू पॉज फॉर ब्रेथ टू लॉन्च हिज अटैक, कि कब क्लर्क रुके सांस लेने के लिए और कब मैं उससे पूछूं। किसके बारे में? क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। यू मस्ट नेवर लेट दीज आई फ्लाइज बज नियर योर आईज। तो अब क्लर्क उसे कहता है कि तुमको कभी भी इन आई फ्लाइज को अपनी आंखों के पास नहीं आने देना चाहिए। ऑल केसेस ऑफ आई सोर कैन बी ट्रेस टू इट। आंखों की जितनी बीमारियां होती हैं वो इन्हीं आई फ्लाइज के कारण होती है। वेन यू गेट आईज, जब भी तुम्हारी आंखें आ जाए, और द ओनली थिंग यू कैन डू, तो उस समय जो चीज तुम कर सकते हो, इज टू टेक ए स्लाइस ऑफ रॉ ओनियन। कच्चे प्याज का एक टुकड़ा लो। क्लर्क उसको बता रहा है कि जब भी तुम्हारी आंख में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो तुम उस समय एक ही काम कर सकते हो कि तुम कच्चे प्याज का एक टुकड़ा लो। मनी रियलाइज, तब तक मनी को यह महसूस हो गया, दैट द अदर वुड नॉट स्टॉप, दूसरा जो है वह चुप नहीं होगा, वह अपनी बात करते ही जाएगा। एंड बटेड इन, बटेड इन मतलब कि बीच में ही टोक देना। तो क्लर्क बोल रहा था और मनी उसको बीच में ही टोक देता है। देयर इज ओनली ए वीक लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन सर। क्या टोकता है? कि परीक्षा आने में केवल एक ही सप्ताह बचे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि क्लर्क को बीच में ही रोक करके मनी अपनी बात शुरू कर देता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या मनी जो सोच कर गया था वह क्लर्क से पूछ पाता है और क्या उसका क्लर्क के यहाँ जाना सफल हो जाता है, उसका मकसद पूरा हो पाता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं बच्चों सेकंड वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।